एज इनफर्टिलिटी इज ऑन राइज, यहाँ पे कई सारे ट्रीटमेंट्स आपको दिए जाते हैं एंड कई सारे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, रिपीटेड स्कैन्स होते हैं, ओवल्यूशन इंडक्शन होता है एंड आखिरकार जब कंसेप्शन नहीं होता तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको HSG। HSG क्या है, इसको हम डिटेल में आज जानेंगे, इसका प्रोसीजर मालूम करेंगे एंड अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या लैप्रोस्कोपी के जरिए ये ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है या फिर लैप्रोस्कोपी की वजह से कितने साइड इफेक्ट्स हैं आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात कर रहे थे HSG की। HSG यानी हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक स्पेशल एक्सरे है जिससे आपका यूट्राइन हेल्थ यानी यूट्रस की हेल्थ और फैलोपियन ट्यूब की हेल्थ को देखते हैं। तो जान लेते हैं कि इसके स्टेप्स एंड प्रोसीजर क्या है। पहली तो बात है कि प्रिपरेशन, जब भी आप इस टेस्ट को जाते हैं तो पहले प्रिपेयर कर लिया जाता है कि कब इस टेस्ट को करना चाहिए। स्पेशली ये टेस्ट तभी किया जाता है आफ्टर योर पीरियड्स, यानी कि 7th to 10th डे ऑफ द पीरियड आइडियल है ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इफ एट ऑल प्रेगनेंसी ठहरती है आपको बाद में तो बच्चे को डैमेज या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए HSG हम इसको पहले ही करते हैं बिफोर द ओवल्यूशन। अब आते हैं कि इसका प्रोसीजर आपको करना है। तो द नंबर 1 स्टेप इज योर पोजीशन। आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन दी जाती है जहां पे आपका पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। उस पोजीशन पे एक डिवाइस आपके वजाइना में इंसर्ट करते हैं जिसे हम स्पेक्यूलम कहते हैं। स्पेक्यूलम वो आपके वजाइना को ओपन रखता है ताकि कैथेटर इंसर्ट हो और जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली व्यू हो। अब यहाँ पे एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं आपके सर्विक के थ्रू यूट्रस के अंदर एंड कैथेटर के जरिए डाई इंजेक्ट करते हैं जो कि आयोडीन बेस्ड डाई होती है। इस डाई को आपके रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं लाइव के, जब भी डाई डालते हैं तो इसको लाइव एक्सपीरियंस में देखते हैं कि इसका स्पिलेज हो रहा है या नहीं। इफ एट ऑल अगर ये डाई आपके फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर जाती है, आसान से स्पिल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है। मान लीजिए कि ये डाई प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रही, स्पिलेज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको ब्लॉकेज है या कोई अदर डैमेज है फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में कुछ एनोमली है। अब आ जाता है इसका ड्यूरेशन, यानी इसको करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है एंड आफ्टर द प्रोसीजर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट्स आएंगे जो कि कॉमन रहेंगे बिकॉज ऑफ द डाई स्पेक्यूलम जो आपको वजाइना ओपन करने में रखते हैं उसकी वजह से इन्फ्लामेशन आता है। कैथेटर इंसर्ट जो करते हैं, डाई इंजेक्ट जो करते हैं, उसकी वजह से जो केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आते हैं उसकी वजह से आपको पेन्स होते हैं। तो ये पेन्स आपको कभी कभी 3 दिन होते हैं या थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में भी आ जाते हैं, जो कि आप अगर फॉलोअप करेंगे, पेन किलर्स लेंगे तो यू कैन ओवरकम दिस। काफ़ी सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं बट उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस HSG का ऐसा बताया है जो कि बहुत ही हॉरेबल, बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। वो इस प्रोसीजर को C सेक्शन से कभी कभी रिलेट कर जाते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हाउ इट रिएक्ट्स एंड हाउ द पेशेंट रेस्पॉन्ड। चलिए मान लीजिए कि HSG रिपोर्ट आपकी आ गई एंड आपको ब्लॉकेज डिटेक्ट हो गया आपकी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ये पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है, यूनिलैटरल यानी वन साइड हो सकता है या बाइलैटरल, दो भी साइड हो सकता है। अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाए तो इसका प्रोटोकॉल क्या है, आपको लैप्रोस्कोपी रिकमेंड की जाती है। अब लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर क्या है, इट इज वन ऑफ द प्रोसीजर जहां से आपका ट्यूबल ब्लॉकेज आपका ओपन करते हैं। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या वाकई में इससे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ओपन हो जाता है और क्या ओपन होने के बाद वो वैसे ही ओपन रहता है या नहीं, आज हम जानेंगे। तो पहली तो बात हम डिस्कस करेंगे कि लाइक एनी अदर सर्जरी लैप्रोस्कोपी डू कम विथ इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। हर एक सर्जरी का एक इफेक्ट आता है तो लैप्रोस्कोपी का भी एक साइड इफेक्ट आता है। तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ लैप्रोस्कोपी इज द इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इसके दौरान आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि अगर आपके जो भी ब्लड वेजल्स है अगर उसमें माइन्यूट डैमेज भी हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग को वो लीड कर जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके जो नियर बाई ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन है या यूरिनरी ब्लैडर है, कभी कभी उसका भी डैमेज हो जाता है एंड बिकॉज इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, रॉ एरिया रहने की वजह से समटाइम्स एडेशंस एंड स्कार फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो भी आपके नियर बाई ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे एडेशंस होते हैं, स्कार फॉर्मेशंस होता है जो कि आपके फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, जो फ्यूचर फर्टिलिटी है। तो लैप्रोस्कोपी विल हैव सर्टेन पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेन आपका जैसे कि आपका एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स होंगे, ब्लोटिंग्स होंगे एंड यू विल हैव शोल्डर पेन बिकॉज यहाँ पे एक स्पेशल गैस इंसर्ट की जाती है आपके एब्डोमेन में टू इन्फ्लेट योर एब्डोमेन। So because of this you might feel this discomfort and of course anesthesia related issues भी आपको आ सकते हैं जैसे कि dizziness है and बहुत सारे issues हैं जो anesthesia के related भी हो सकते हैं। One more thing जो लैप्रोस्कोपी से होती है जो बहुत ही इम्पैक्ट करती है आपके फर्टिलिटी जर्नी को, वो है एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि
काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है कि लैप्रोस्कोपी के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब लैप्रोस्कोपी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब जहाँ पे बच्चा आपका यूट्रस में नहीं ठहर के आपके फेलोपियन ट्यूब्स में ठहरता है, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, कि बैड कॉन्सिक्वेंसेस में लीड करता है, दैट विल नॉट लीड टू अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो हम इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून। तो अगर ये आप HSG करवा लिए हैं या जाने वाले हैं लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर को, या HSG करवा रहे हैं, तो आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल टू यू। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, so kindly subscribe to my channel so that you don't get miss out from this informative videos. Thanks for watching. Wish you good health.